क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले हम लोग NCERT बुक का पेज नंबर 7 पे हर्बेरियम के बारे में दिया हुआ है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए आपके पास एक NCERT बुक होना चाहिए और एक नीट का क्वेश्चन बैंक होना चाहिए। तो आइए हम लोग हर्बेरियम के बारे में पढ़ते हैं। ए स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस that are dried, pressed and preserved on sheet. हर्बेरियम कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंस का एक स्टोर हाउस है जिसमें प्लांट स्पेसिमेन को पेपर की शीट पर सुखाकर दबाकर प्रिजर्व करके रखा जाता है। शीट जो है वो पेपर का होता है। फर्दर दिस शीट आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू ए यूनिवर्सल एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। बाद में इन शीट को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया जाता है। These specimens, along with their descriptions on herbarium sheet, become a storehouse or repository for future. इसका मतलब हुआ कि ये स्पेसिमेन अपने डिस्क्रिप्शन के साथ फ्यूचर में स्टडी के लिए स्टोर हाउस रिपोजिटरी में प्रिजर्व करके रखा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि हर्बेरियम शीट ऑल्सो कैरी ए लेवल प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट डेट एंड प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल एंड बॉटनिकल नेम, फैमिली, कलेक्टर्स नेम। यानी इन शीटों की इंफॉर्मेशन के साथ लेबलिंग की जाती है तथा कलेक्शन की डेट होनी चाहिए, प्लेस ऑफ कलेक्शन होना चाहिए। उसके बाद प्लांट का इंग्लिश, लोकल, बॉटनिकल नेम होना चाहिए, फैमिली होना चाहिए और कलेक्ट करने वाले का नाम आदि होना चाहिए। Herbarium also serve as quick referral system in the taxonomical study. इसका मतलब हुआ कि हर्बेरियम टैक्सोनोमिक स्टडी के लिए क्विक रेफरल सिस्टम उपलब्ध कराता है, क्विक रेफरल सिस्टम प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट हम लोग म्यूजियम के बारे में पढ़ेंगे। Biological museum are set up in the educational institutes such as school, colleges. एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इन्हें सेटअप किया जाता है जैसे कि स्कूल हो गया या फिर कॉलेजेस हो गए। नेक्स्ट, म्यूजियम हैव कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल। इसमें एनिमल और प्लांट दोनों को प्रिजर्व किया जाता है। स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस, उनके स्टडी और रेफरेंस दोनों के लिए। नेक्स्ट, स्पेसिमेन आर प्रिजर्व इन द कंटेनर और जार इन प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन। ये जो स्पेसिमेन है उनको कंटेनर में या फिर जार में प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन में करके रखा जाता है ताकि खराब ना हो। प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के रूप में फॉर्मेलिन का यूज किया जाता है मैक्सिमम। प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन में आल्सो बी प्रिजर्व्ड एज ड्राई स्पेसिमेन। इसका मतलब हुआ कि प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन को
ड्राई स्पेसिमेन के तौर पर भी प्रिजर्व करके रखा जाता है। ड्राई स्पेसिमेन के तौर पर इन्हें प्रिजर्व करके रखा जाता है, यानी कि सूखा। इंसेक्ट्स आर प्रिजर्व्ड इन इंसेक्ट बॉक्सेस आफ्टर कलेक्टिंग, किलिंग एंड पिनिंग। मतलब कि इंसेक्ट को इंसेक्ट बॉक्स में रखा जाता है प्रिजर्व करके, कलेक्ट करने के बाद किल किया जाता है, उसके बाद पिन किया जाता है, उसके बाद प्रिजर्व करके हम लोग रखते हैं। लार्ज एनिमल्स लाइक बर्ड एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। इसका मतलब हुआ कि लार्ज एनिमल जैसे कि बर्ड और मैमल्स को यूजुअली स्टफ का मतलब होता है उसकी खाल के अंदर भूसा या रुई भर देना, यानी कि भूसा और रुई भर के इन्हें प्रिजर्व करके रखा जाता है। नेक्स्ट है कि म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शंस ऑफ स्केलेटन ऑफ मैमल्स टू, यानी कि म्यूजियम में प्रायः एनिमल के स्केलेटन का भी कलेक्शन होता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग की के बारे में। की यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी। की यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, प्लांट और एनिमल के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के आधार पर। द की आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन ए पेयर कॉल्ड कपलेट। इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के पेयर पर आधारित होती है, जिन्हें हम कॉपलेट कहते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन द टू अपोजिट ऑप्शन। दिस रिजल्ट्स इन एक्सेप्टेंस ऑफ ओनली वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर। इसका मतलब हुआ कि कॉपलेट दो अपोजिट ऑप्शन में चॉइस को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें एक को एक्सेप्ट व दूसरे को रिजेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट, सेपरेट टैक्सोनॉमिक की आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी सच एज फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जैसे कि फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज के आइडेंटिफिकेशन के लिए सेपरेट की आवश्यकता होती है। फैमिली, जीनस, स्पीशीज। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ईच स्टेटमेंट ऑफ कॉपलेट इन द की इज कॉल्ड ए लीड। ईच स्टेटमेंट ऑफ कॉपलेट, कॉपलेट का प्रत्येक स्टेटमेंट की में उसको हम लोग लीड कहेंगे। की में प्रत्येक स्टेटमेंट को हम लोग लीड कहेंगे। लीड ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखना है। की आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, ये सामान्यतः एनालिटिकल नेचर की होती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कैटलॉग। इट इज ए स्मॉल बुकलेट विच गिव अकाउंट फॉर बुक्स रिलेटेड टू बॉटनिकल टाइटल, फुल नेम ऑफ ऑथर एंड देयर पब्लिकेशंस। एक स्मॉल बुकलेट होता है, ये की पॉइंट है, जितने भी रेड से खींचे हुए हैं उन सबको ध्यान में रखना है, उससे ही क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। कैटलॉग हेल्पफुल इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेरियस टेक्सा।
ठीक है, इतना हम लोग पढ़ लिए ताकि क्वेश्चन आसानी से बन जाए। और ये जो भी मैंने बताया है ये सारा NCERT में दिया हुआ है। अब NCERT को बिल्कुल रट जाना है, याद कर जाना है, जैसे भी हो वैसे करके, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जितने भी नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग 90% क्वेश्चन NCERT से होता है। इसलिए NCERT को पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ना है, अंडरलाइन करके, हाईलाइट करके, जैसे भी हो वैसे भी आप लोगों को पढ़ जाना है, रट जाना है। ये नीट 2018 का क्वेश्चन है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विथ दोज इन कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। सबसे पहले ऑप्शन में हर्बेरियम है। हर्बेरियम के बारे में हम लोग ढूंढते हैं इसमें से कौन सा सही होगा। आप लोग 3 नंबर पे देखें, इज ए प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट स्पेसिमेन माउंटेन टू शीट आर केप्ट। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि हर्बेरियम में जो प्लांट स्पेसिमेन होते हैं उनको सुखाकर और प्रेस्ड करके रखा जाता है, यानी कि ये सही कह रहा है, तो इसका ये वाला हो जाएगा। उसके बाद हम लोग म्यूजियम के बारे में एक बार देख लेते हैं। म्यूजियम क्या कहता है कि इट इज़ ए प्लेस हैविंग ए कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल। बिल्कुल सही है, म्यूजियम में प्लांट और एनिमल दोनों का कलेक्शन किया जाता है, दोनों रहता है इसमें। तो सी का हो गया एक। उसके बाद कैटलॉग आता है। कैटलॉग क्या है? कैटलॉग एक बुकलेट है। तो यहाँ पर ये आप लोग देख रहे हैं बुकलेट, तो इसका ये वाला हो जाएगा आराम से। ए बुकलेट containing a list of character and their alternate which are helpful in identification of various texture। helpful in identification of various texture, बिल्कुल ये सही है। उसके बाद आ गया की, तो लास्ट में जो बच जाता है वो की में चला जाएगा। ए लिस्ट दैट इनुमरेट्स methodically all the species found in an area with brief description aiding identification। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजीली बनते हैं। अगर एक भी आप लोगों को पता हो तो बाकी आराम से बन जाते हैं। तो हम लोग फाइनल आंसर की ओर चलेंगे। हम लोगों ने हर्बेरियम के बारे में देखा। हर्बेरियम ए का 3 हम लोग देखेंगे किस में है। ए का 3 इसमें भी है और इसमें भी है, यानी कि ये और ये गलत हो गया। उसके बाद सी का 1 देखना है। सी का 1 इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। उसके बाद डी का देखना है। डी का 4 है, डी का 4 सिर्फ इसी में है, तो फाइनल आंसर हम लोगों का 2 हो जाएगा। अगर सिर्फ कैटलॉग को हम लोग अगर देखें तो इसमें सभी ऑप्शन डिफरेंट है। तो अगर एक भी अगर हम लोग ढूंढ लेते हैं तो इसमें का ऑप्शन मिल जाएगा आसानी से, बाकी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए जिसमें डिफरेंट हो, अलग अलग हो, उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे सबसे पहले और जल्दी क्वेश्चन बन भी जाएगा। एक भी इसमें से ढूंढा, जैसे कि मान लीजिए 4 ढूंढ लिया, तो बाकी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला ऑप्शन आराम से मिल जाएगा। ये क्वेश्चन नीट फेज 2 का है, 2016 में आया हुआ है। कह रहा है कि द लेवल ऑफ ए हर्बेरियम सीड डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑन। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कैरी नहीं करता हर्बेरियम का जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग। पहला है कि लोकल नेम। हर्बेरियम में लोकल नेम, बॉटनिकल नेम का यूज किया जाता है।
इसलिए ये तो सही है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं हाइट ऑफ प्लांट। हाइट ऑफ प्लांट का कोई चर्चा नहीं हुआ है, हम लोग अभी देखे हैं, हर्बेरियम के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें देखें हाइट ऑफ प्लांट का कोई चर्चा नहीं हुआ है, तो आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद तीसरा भी देख लेते हैं डेट ऑफ कलेक्शन। कलेक्शन का डेट और प्लेस दोनों मेंशन किया जाता है, हम लोगों ने पढ़ा है अभी। उसके बाद चौथा कह रहा है कि नेम ऑफ कलेक्टर, बिल्कुल जो कलेक्ट करता है उसका नाम लिखना ज़रूरी है, वो हम लोग लिखते हैं, तो ये भी सही हो गया। तो फाइनल आंसर ये हो गया आपका। ये क्वेश्चन नीट 2013 का है और ये इसको सॉल्व करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। नॉट करेक्ट यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन है उसको चुनना है। कि इज टैक्सोनॉमिक एड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमेन, बिल्कुल ये सही है, स्पेसिमेन के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है और ये टैक्सोनॉमिकल एड्स हैं जो कि एनसीईआरटी में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी का पॉइंट है। नेक्स्ट कह रहा है कि हर्बेरियम हाउस ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेन, ये भी बिल्कुल एनसीईआरटी का पॉइंट है, हम लोगों ने अभी पढ़ा, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद बोटनिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट फॉर रेफरेंस, ये एनसीईआरटी का ही पॉइंट है, बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी का किया हुआ है। आप लोग पेज नंबर 12 पर इसको जाकर देखें, ये आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है कि बोटनिकल गार्डन हैव कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस, लिविंग प्लांट्स। उसके बाद कह रहा है ए म्यूजियम हैज कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ये गलत है और यानी कि फाल्स चुना, तो ये आंसर हो जाएगा। ये गलत कैसे हुआ, म्यूजियम में फोटोग्राफ नहीं रखा जाता है एनिमल और प्लांट का, इसलिए ये गलत हो गया। ICBN का फुल फॉर्म नेम इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर होता है। ये AIPMT 2007 में पूछा गया है, जो कि NCERT में भी साफ साफ दिया हुआ है।